वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक फीचर्स पर जिसका नाम है कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम। F11 फीचर में जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर में जाकर यूज़ कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को हमें यस करना है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने विदाउट जीएसटी इस टॉपिक को कवर किया था। इस वीडियो में हम जीएसटी के साथ इस टॉपिक को कवर करेंगे। कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम, किसी एक आइटम की कॉस्ट को ट्रैक करना, यानी सेल्स और परचेज के दौरान जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनकी कॉस्ट को ट्रैक करना। आइटम की मैन्युफैक्चर में यूज़ कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सेल परचेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज़ करके कई बार ऐसा होता है जब हम कोई सामान ख़रीदते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ एडिशनल कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। वो एडिशनल कॉस्ट को भी हम ट्रैक कर सकते हैं कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम ऑप्शन का यूज़ करके सेल और परचेज के दौरान। यहाँ पर सबसे पहले हम एक लेजर बना लेंगे। आमिर नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इसको सन्ड्री क्रिएटर में रखेंगे। मेंटेन बिल बाई बिल को यस रखना है और यहाँ पर इसको हमने जीएसटी नंबर नहीं, अभी F3 में जाएंगे और स्टेचुरी एंड टैक्सेशन में जाकर हम अपनी कंपनी पर जीएसटी इनेबल कर लेते हैं। पहले एक फेक नंबर यहाँ पर टाइप कर दूंगा मैं। ये अपनी कंपनी पर जीएसटी इनेबल कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एंटर करके आगे बढ़ेंगे। लास्ट में सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, ये ऑप्शन जीएसटी इनेबल करने से आ गया। इसको यहाँ पर हम यस कर देंगे। पार्टी का जीएसटी नंबर टाइप करेंगे यहाँ पर GSTN में। यहाँ पर एक फेक नंबर टाइप कर दूंगा। एक लेजर बनाएंगे परचेज, ये जाएगा परचेज अकाउंट में और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि सामान परचेज किए हैं। एक लेजर बना लेंगे दिनेश के नाम से, यह हमारा जाएगा सन्ड्री डेटर में क्योंकि हम इसको सेल कर रहे हैं। मेंटेन बिल बाई बिल को यस रखना है। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में यहाँ पर पार्टी की जीएसटी डिटेल भर देंगे जीएसटी में। यहाँ एक फेक नंबर टाइप कर देंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। एक सेल्स का लेजर बना लेंगे, ये जाएगा अंडर ऑफ ग्रुप सेल्स अकाउंट। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बैक जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, यूनिट क्रिएट करेंगे पीसेस। यहाँ पर हम कुछ आइटम खरीदेंगे पीस में, तो इसकी यूनिट पीसेस रखेंगे और स्टॉक आइटम में जाना है। फिर क्रिएट करूँगा मैं एक आइटम, यहाँ पर कंप्यूटर ले लेता हूँ। यूनिट में पीसेस सेट करेंगे। यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, इसको हमें यस करना है। हमने कॉस्ट ट्रैकिंग ऑप्शन का यूज़ किया था नहीं F11 में जाकर, तो यहाँ पर ये इनेबल हो गया। और यहाँ पर जीएसटी सेट करना है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में, और यहाँ पर इसका
डिस्क्रिप्शन टाइप कर देंगे, कंप्यूटर, HSN नंबर, टैक्सेबिलिटी में कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखेंगे। 12% इस पर GST रेट सेट कर देंगे इंटीग्रेटेड टैक्स में, और यहाँ पर गुड सेलेक्ट कर इसको एक्सेप्ट कर लेना है। देन एंटर, हम बैक जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। सबसे पहले परचेज करेंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे जिस डेट में हम ये परचेज कर रहे हैं। पार्टी सेलेक्ट करेंगे, किससे परचेज कर रहे हैं, आमिर से, और यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, परचेज में परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम में कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्वांटिटी बतानी है, कितनी क्वांटिटी में हमने परचेज़ किया है आमिर से। 100 पीस कंप्यूटर के ख़रीदे हैं 10,000 रुपये पर पीस के हिसाब से। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट ट्रैकिंग में, कॉस्ट ट्रैकिंग 2 में यहाँ पर हमें एक ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर हमारा 01 रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है, ये नहीं लेना है, ना वाउचर नंबर लेना है। इसमें हमें एक न्यू नंबर प्रोवाइड कराना है, तो हम यहाँ पर न्यू नंबर सेलेक्ट करेंगे, CT कॉस्ट ट्रैकिंग 001, ताकि ये जो चार्जेस हैं उसकी कॉस्ट को ट्रैक कर सके। यहाँ पर हमने एक लेजर बना लेनी है। कंप्यूटर जो आइटम हम परचेज़ किए हैं इस पर जो चार्जेस लग कर आया है, फ्रेट नाम से हम यहाँ पर ऑल्ट सी करके एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। फ्रेट इनवर्ट, इसको रखेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंस में अंडर ऑफ ग्रुप। यहाँ हमें अलाउ कॉस्ट एलोकेशन स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को यस करना है। जो ये चार्जेस है इसका इफ़ेक्ट आइटम की कॉस्ट पर लाने के लिए, और यहाँ पर गुड सेलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ सप्लाई में, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो चार्जेस है कंप्यूटर को जो परचेज़ किए थे उस पर कितना चार्जेस आया है, 100 पीस ख़रीदने पर 5,000 रुपये का हम यहाँ टाइप कर देते हैं। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट ट्रैक 2 में यहाँ पर हमने ट्रैकिंग नंबर जो दिया था कॉस्ट CT 001, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे ताकि ये इस आइटम की कॉस्ट में जुड़ जाए। ये 100 पीस ख़रीदने पर हमने जैसे ही 100 क्वांटिटी टाइप करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर रेट पर पीस अमाउंट आ जाएगा। जो चार्जेस फ्रेट इनवर्ट है पर पीस का वो 50 रुपये पर पीस लगा है। और यहाँ पर हमें फिर एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें SGST और CGST की लेजर बना लेनी है, ऑल्ट सी करके SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, अंडर ऑफ ग्रुप, टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स GST सेलेक्ट करेंगे। स्टेट टैक्स है ये SGST, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कट गया। SGST की भी बना लेंगे ऑल्ट सी करके, CGST सॉरी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, सेंट्रल टैक्स है ये। यहाँ CGST और SGST भी आ गया है। टोटल 11,25,000 रुपये की परचेज़ हुई है। यहाँ पर इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। देन वापस जाएंगे, डिस्प्ले में जाना होगा रिपोर्ट देखने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, आइटम कॉस्ट एनालिसिस पर जाएंगे और स्टॉक आइटम में जाकर आइटम सेलेक्ट करेंगे।
कंप्यूटर परचेज़ किए हैं। देखिए यहाँ पर कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर शो हो रहा है। हमने यहाँ पर 100 पीस परचेज़ किए हैं कंप्यूटर के 100 पीस परचेज़ किए हैं, जिसका कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर ये है। इनवर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है 100 पीस, और हमारा एक पीस की जो कॉस्ट आई है 10,050 रुपये। टोटल वैल्यू है 10,05,000 रुपये। बैक जाएंगे। अब हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। सेल्स वाउचर क्रिएट करेंगे। रेफरेंस नंबर 01, किसको सेल कर रहे हैं, दिनेश को। पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। सेल्स लेजर में सेल्स सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेंगे। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में अब यहाँ पर हमने दिनेश पार्टी को कितने पीस सेल कर रहे हैं कंप्यूटर के, 50 पीस। और इसकी कॉस्ट क्या है, जो अपना प्रॉफिट है हमने इसमें जोड़कर 15,000 रुपये पर पीस हमने सेल करना है दिनेश को। 7,50,000 रुपये यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट है। को एंटर करके आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट ट्रैकिंग 2 में यहाँ पर हमें ट्रैकिंग नंबर देना होगा जो हमने परचेज़ किए थे। उस वक्त हमने कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर 001 रखे थे, तो इसी नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें एक लेजर बना लेनी है, क्योंकि हमने दिनेश जो पार्टी है इस पर चार्जेस लगाए हैं। तो फ्रेट आउटवर्ड नाम से हम यहाँ पर एक लेजर बना लेंगे। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अंडर ऑफ ग्रुप में क्योंकि हमने दिनेश पर फ्रेट आउटवर्ड चार्ज लगाया है, तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। अंडर ऑफ ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करेंगे। अलाउ कॉस्ट एलोकेशन स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को यस कर लेना है। फ्रेट आउटवर्ड का इफेक्ट आ सके स्टॉक आइटम पर। यहाँ पर हम 5,000 रुपये टाइप कर देते हैं। हमने अपना प्रॉफिट जोड़ने के बाद भी 5,000 रुपये चार्जेस हमने दिनेश से लिए हैं। कॉस्ट ट्रैकिंग में कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर टाइप करेंगे। आइटम नेम कंप्यूटर, कितने पीस बेचे हैं, यहाँ पर हम दिनेश को 50, यहाँ पर 100 रुपये पर पीस के हिसाब से ये चार्जेस लगा है दिनेश पार्टी पर। यहाँ पर CGST और SGST की लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिक कट जाएगा। देन एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जाएंगे डिस्प्ले में रिपोर्ट देखने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे। आइटम कॉस्ट एनालिसिस में जाएंगे। स्टॉक आइटम कंप्यूटर, यहाँ पर इसकी रिपोर्ट शो होगी। कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर जो हम परचेज़ किए हैं 100 पीस 10,050 रुपये पर पीस के हिसाब से 10,05,000 रुपये। और यहाँ पर हम आउटवर्ड में देखेंगे 50 पीस हमने सेल किए हैं, 100 ख़रीदे, 50 बेचे हैं, 15,100 रुपये। एक पीस की कॉस्ट कितनी आई, 100 रुपये। जो चार्जेस लगाया था नहीं दिनेश पार्टी पर, तो टोटल 7,55,000 और 50 पीस ये हमारे बचे हैं 10,050 रुपये की कॉस्ट का। ये टोटल यहाँ जो बचे हैं हमारे 50 पीस। और यहाँ पर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई दे रहा है 5,050 रुपये पर पीस का हमें प्रॉफिट हुआ है, यानी 2,52,500 रुपये। हमने 50 पीस बेचे थे दिनेश पार्टी को, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 2,52,000।
₹500। यहाँ पर एंटर करके इसकी डिटेल देख सकते हैं। कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर कंप्यूटर हम परचेज़ किए थे, जिसका कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर ये था। 100 पीस हमने परचेज़ किए थे। जो एक्सपेंस हुए हैं, 100 पीस ख़रीदे थे, 10,050 का एक पीस पड़ा था। तो यहाँ पर 10 लाख की परचेज़ थी, 5,000 रुपये का एक्सपेंस था हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये हमारी 10 लाख की परचेज़ थी। तो 10,05,000 रुपये टोटल हुए। और यहाँ पर हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी इनकम हुई है हमारी। सेल्स किए हैं हम 50 पीस, 15,100 रुपये एक पीस की कॉस्ट आई है। 7,50,000 रुपये की सेल थी, 5,000 रुपये हमारे इनडायरेक्ट इनकम में शो हो रहे हैं, 7,55,000 रुपये। और यहाँ पर हमारा ये टोटल बैलेंस आ रहा है। और यहाँ पर 2,52,500 रुपये पर पीस ये हमारा प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट पर पीस के हिसाब से 5,050 और 2,52,500 रुपये नेट प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा। थैंक यू।